नमस्कार मित्रों। कार्तिक मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी 2080 आज सोमवार 4 दिसंबर 2023 प्रातः के 10:40 हुए होंगे। आज का मेरा दूसरा वीडियो है मित्रों। मैं पिछले वीडियो में आप सबको बधाई दे रहा था कि 4 में से 3 प्रांतीय सरकारें राष्ट्रवादी ताकतों यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। एक तेलंगाना, उसमें कांग्रेस का शासन आएगा, उसमें भी परिवर्तन जो है वो बहुत अनुकूल हैं। बीआरएस जिसने बपोती मान ली थी कि भाई यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता है, तो वो एकाधिकार उसको सत्ता के साथ ऐसा चिपका दिया था बीआरएस को कि वो चिपकाव इतना ज़रूरी था। उसमें से जनता का हित कम होता है और अपना ही हित, उसका अपना बेटा खड़ा हो गया था जो सनातन के विरुद्ध में और वक्तव्य खुलेआम देता है, सनातन को गाली देता है प्रत्यक्ष रूप से। तो कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि ये सनातन का श्राप लग गया, कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया। मुझे नहीं पता मित्रों कि श्राप इसी तरह लगा करते हैं क्या, लेकिन ये श्राप सार्थक हुआ है क्योंकि सनातन जो है वो मिटने वाली वस्तु नहीं है। परिभाषा में ही जो चिर पुरातन और नित्य नूतन, चिर पुरातन का मतलब पुरानी से पुरानी, मतलब आरंभ से सनातन है। जब से मानव जाति आई, जब से क्रमशः सृष्टि के क्रमशः विकास में इस धरती पर मानव आया तो सनातन था। तभी तो लाखों वर्षों से आज मानव की प्रजाति, मानव विश्व भर में और सर्वोत्कृष्ट सबसे आगे बना हुआ है। तो चिर पुरातन और नित्य नूतन का भी प्रमाण वो भारत दे रहा है, सनातन दे रहा है। इसी देश से चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर के टिकार बहुत गहरी गंभीर खोजें वहाँ पर चल रही है। चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर तो आसान था, यूरी गगारिन से लेकर के कई यात्राएं रशिया की, अमेरिका की, चाइना की, सब के प्रयत्न हुए हैं। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक बड़ा फ़र्क यह है कि उसको समग्रता से समझना, जिसमें मानव जाति अगर वहाँ जाकर बसना चाहे तो क्या समीकरण रहेगा, पानी कहाँ कहाँ कितना उपलब्ध है और खनिज कितने कितने कहाँ पर हैं। जैसे धरती के गोल को देख लीजिए, तो धरती के गोल पर पूर्व और पश्चिम में खाली संस्कृतियों का फर्क नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रचुर अंतर है। इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही और दुनिया भर की लड़ाकू या आक्रामक जातियां वो भारत में आईं और उन्होंने भारत को एक लंबे समय तक उनके साथ संघर्षरत रहना पड़ा। और अब जो भारत अपनी लगातार सुरक्षा की व्यवस्था और दीर्घकालीन सुरक्षा की व्यवस्था, जिस सुरक्षा की व्यवस्था का लोहा अमेरिका रसिया तो मानते ही हैं, हमारा पड़ोसी दुश्मन देश चीन भी मानता है। चीन ताइवान की तरफ भी अब आंख टेढ़ी करने में उसको डर लगता है भारत का। उसको लगता है कि भारत से भी और मोर्चा खुल न जाए, क्योंकि ताइवान में भारत के अनेक प्रोजेक्ट, भारत ने समझबूझकर ताइवान और छोटे छोटे द्वीपों में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उन देशों की, उन छोटे छोटे समुद्र के मध्य बसे हुए देश हैं, उनकी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, अरे मॉरिशस के लाइन में तो, और ऐसा एक देश जिसकी पूरी जनसंख्या ही 1000 से ऊपर नहीं है, वहाँ पर भी भारत ने अपना एक एयरपोर्ट
वो बना लिया तो भारत की बस्ती वहाँ जाकर बसेगी। लेकिन उन्होंने सबने आश्वस्त किया है कि ये आपका ही देश है, हम आप लोगों की अनुमति से आपका विकास करने के लिए, आपकी अनुमति से किसी प्रकार का कोई भौतिक भू विस्तार का और कोई मन में सपना ही नहीं है, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक एक गीत हमने जो गाए हैं, बनाए हैं, वो हमारा परिचय है मित्रों। तो मेरा अभी का विषय ये था कि प्रजातंत्र के लिए एक ही दल का और सब कुछ, एक दल के पास सब कुछ आ जाना, ये स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। एक सशक्त विपक्ष जरूर चाहिए, लेकिन विपक्ष को सशक्त करने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष तो नहीं ले सकता। अब ये तो अपेक्षा करना ही बहुत बेवकूफ़ी होगा कि ये भी मोदी और भाजपा खड़ा करे। लेकिन सारे सूदीजनों की कामना अवश्य है कि सशक्त विपक्ष खड़ा हो, कहीं भी हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से। सशक्त विपक्ष का अर्थ ये होता है मित्रों कि उनके पास इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर योजनाएं हों और बेहतर कार्यक्रम हों, तो ही तो खड़ा हो सकेगा कि नहीं ये करना होगा। और आज वैश्विक स्तर पर नहीं बल्कि खगोलीय स्तर पर जो कार्यक्रमों का सुझाव दे सके, और कार्यक्रमों का सुझाव ही देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो उस विकल्प को खड़ा करने में भी समर्थ हो, उसको वैज्ञानिक लोग समर्थन देते हों, उसको हमारी जो आर्थिक बिरादरी है, व्यापारी, मजदूर, ये सब समर्थन देते हों, जिसको इस देश का नारी वर्ग वो समर्थन देता हो, ऐसा चाहिए विपक्ष। और समर्थन देता हो, वो समर्थन भाजपा से और मोदी से आगे बढ़कर हो, इनको दिशा दिखाने वाला हो, वो है स्वस्थ लोकतंत्र। और उस लोकतंत्र की कामना मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आप में से सभी कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय भारत का है। भारत का है इसका अर्थ ये है कि भारत हर दिशा से आदर्श के रूप में खड़ा हो, हर दिशा से पूरे विश्व को और मार्गदर्शन करने की क्षमता वो भारत में लंबे समय तक बनी रहे। 100 वर्ष की गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 100 वर्ष की गारंटी पर्याप्त नहीं है। 100 वर्ष से आगे भी भारत रहेगा, क्योंकि भारत सनातन राष्ट्र है ना, चिर पुरातन और नित्य नूतन। तो ये नूतनता, ये विज्ञान के माध्यम से सारे आयामों को छूने की, इसी आधार पर मित्रों मैं कई बार बोला हूँ, आपको बोला हूँ कि मैं अपना अगला जन्म और बुध, बृहस्पति, मंगल या चंद्रमा, इनमें से किसी एक ग्रह पर लूँगा, ताकि वहाँ से और पूरे हमारे खगोल को और उसका बेहतर खोज, जितनी खोज हो गई है उसको आगे बढ़ाने का और क्रम, उसमें मैं भागीदार बन सकूं, उसमें मैं सक्रिय भूमिका निभा सकूं, ये कामना है मित्रों। और इतना मैं जानता हूं कि अगर मेरे अंतिम समय तक ये कामना मेरी बलवती रहती है तो ये काम हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है मित्रों। पर अंतिम समय तक इसको बनाए रखने, संभाले रखने, उसकी जिम्मेदारी मेरे परिवेश पर भी है। हम साझा जीते हैं ना, मेरे परिवार पर, मित्रों पर, मेरी संतानों पर, मेरे पूरे परिवेश पर भी है। तो ये उनके सहयोग से ही और मैं अपनी कामनाओं को और अगले जन्म में पूरी करूं, ऐसा मेरा मन है मित्रों। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।